वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन उर्गू फार्म में। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अपना समझ करके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि किसान का चैनल है। सब्सक्राइब अक्सर कम लोग करते हैं, तो उत्साहवर्धन के लिए आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर मेरा साथ देंगे। तो आज फिर पॉपुलर की वीडियो के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूँ। माल का दबाव मंडी में कम नहीं हुआ, यथास्थिति चल रही है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि माल के दबाव के बाद भी मार्केट जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है। और अब गेहूं की बुआई काफ़ी हो चुकी है। जो अगेती बुआई है वो 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद फिर मिड बुआई और पछेती बुआई चलेगी, तो रकबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घटता चला जाएगा। और ये उम्मीद है कि करीब 2 हफ्ते में माल की सप्लाई और भी कम होगी। तो फिलहाल जो मंडी का था, लाख दबाव के बाद भी, चूंकि मैं जैसे आपको बताया था कि बरसात में भी बहुत दबाव रहा और अब फिर दबाव माल का चल रहा है, क्योंकि किसान के पास अन्य कोई साधन नहीं है। तो फिलहाल भी उसके जो आवर के रेट थे, जो ए ग्रेड हमारा है, उसके 1400 रुपये से लेकर 1450 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा है पिछले 2-3 दिनों के सर्वे में। इसके अलावा हमारा जो सोख्ता है वो 700 रुपये से लेकर 730 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और आपका जो डंडी और मूल है ये 350 रुपये प्रति कुंटल के आसपास रहा है। इसके अलावा हमारा जो बी ग्रेड है, बी ग्रेड में जिसे वहाँ पर 48 का माल, G48 का माल कहते हैं, उसका रहा है हमारा 1300 से लेकर 1350 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। और आपका सोख्ता जो है वो आपका 700 से 730 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और आपका डंडी मूल, इसका भी बी ग्रेड का, ये भी 350 रुपये के आसपास बिका है। ये सर्वे मैं आपको पिछले 2-3 दिन का, सोमवार, मंगल, बुधवार का ये सर्वे मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें एक और होता है कि कुछ हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो बहुत पुराना माल रोक लेते हैं, जिसकी गुलाई 4 फुट हो जाती है, 4.5 फुट गुलाई हो जाती है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, तो उसको सी ग्रेड भी हम लोग कहते हैं। तो वो सी ग्रेड जो है वो 1100 से लेकर और जी 1200 के बीच में उसका रेट रहा है, जो काफ़ी मोटा माल होता है, जिसको आम फैक्ट्री, हर फैक्ट्री नहीं खरीदती, कुछ फैक्ट्रियां लेती है, तो उसका रेट भी ये रहा है। और जिसका सोख्ता करीब वही 700 रुपये के आसपास रहा है। और डंडा मोल इसका जो है वो आपका 350 के आसपास ये रहा है। तो अब हम आते हैं सफ़ेदे की तरफ। तो सफ़ेदा यमुनानगर जगाधरी मंडी में जो हाइब्रिड सफ़ेदा है वो फिलहाल 1100 से लेकर 1150 रुपये कुंटल बिका है। और जो आपका इसका जो सोख्ता है, सोख्ता हमारा 580 रुपये से लेकर 590 रुपये प्रति कुंटल बिका है। और आपका इसमें से जो बल्ली निकलती है, क्योंकि हाइब्रिड में से बल्ली ज़्यादा निकलती है और देसी जो हमारा सफ़ेदा होता है उसमें से बल्ली कम निकलती है, सोख्ता उसमें से ज़्यादा निकलता है। तो जिसमें बल्ली जो है वो आपका 900 से 1000 रुपये प्रति कुंटल बल्ली इसकी बिकी है, जो हाइब्रिड सफ़ेदा है उसकी। और आपका जो देसी सफ़ेदा है, देसी सफ़ेदा 900 से लेकर के 1000 रुपये प्रति कुंटल इसका भाव, जो पलाई का जो माल है, जो पिलिंग का माल है, उसका रेट ये रहा है। यहाँ पर ये एक बात साफ करनी जरूरी समझता हूँ कि इसको कच्चा माल बोलते हैं। अगर लाली ज़्यादा होगी, माल पका हुआ होगा, तो फिर वो पिलिंग के काम सफ़ेदा नहीं आएगा, क्योंकि देसी में अक्सर ऐसा माल निकल जाता है जो फिर चिराई में बरगे वगैरह के काम आता है। तो ये जो मैं आपको रेट बता रहा हूँ, ये रेट बता रहा हूँ फिलिंग के। तो इसका सोख्ता जो है वो 580 से लेकर के 590 रुपये प्रति कुंटल रहा है। और इसका जो आपका सोख्ता है, इसी में इसका डंडा मूल आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो देसी में आपको बता चुका हूँ कि 900 से 1000 रुपये कुंटल, और आपका सोख्ता जो है 580 से 590 रुपये प्रति कुंटल रहा है। और इसमें एक पेड़ होता है पापड़ी का, पापड़ी जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और ये बिना लगाए ही अपने आप उग जाती है, बड़ी हल्की इसकी लकड़ी होती है। तो ये 600 से 700 रुपये कुंटल मार्केट में रहा है। विश्लेषण ये कहता है कि लाख माल के दबाव के बाद भी रेट जो है वो स्थिर हैं पिछले काफ़ी टाइम से। और उम्मीद ये है कि जैसे ही माल कम होगा, ये जो मंदा है, जिसको हम मंदा भी कह सकते हैं, तो ये इस वजह से नहीं है कि आगे प्लाईवुड का कोई मंदा हो गया है। ये माल की अधिकता है, मंडी के ऊपर माल का दबाव है, यानी वही मांग और आपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। मांग कम है और माल ज़्यादा जा रहा है, तो फिर भी उठाव अच्छा रहा। एक प्लस पॉइंट ये, इस हफ्ते में एक बात देखने को मिली कि जैसा माल बहुत रुक करके बिकता था, इस हफ्ते माल जो है वो
जरूर थोड़ा अच्छे उसमें बिका, जल्दी बिका। तो इससे ये उम्मीद पड़ती है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इसके रेट आगे 1-2 हफ्ते में बढ़ने शुरू होंगे। मैं हर हफ्ते आपके पास वीडियो डालता रहूँगा और आपको जो भी हालात होंगे उससे अवगत कराता रहूँगा। तो साथियों, ये तो हमारा रेट था। इसके अलावा मेरे साथियों के कुछ कमेंट भी आए थे। तो एक हमारे सुरेंद्र राणा जी हैं, ये इन्होंने गन्ने के सिरके की बात की थी, ये भाइला से हैं। तो सुरेंद्र राणा जी, आप सहारनपुर का एड्रेस दे दो, जैसे ही कोई आदमी यहाँ से जाएगा तो वहीं आपका, जहाँ पर भी आपका मकान सहारनपुर में होगा, मैं प्रयास करूँगा कि एक बात और बताना कि आप इसको आप बोतलों में चाहते हैं 5 लीटर को, या फिर जैसे 5 लीटर की जो पीपी आती है जिसको कैनी बोलते हैं, प्लास्टिक की, या उसमें आप चाहते हैं, तो जैसा होगा उसका आप अपना पूरा एड्रेस भेज देना। मैं प्रयास करूँगा कि आपके पास सिरका पहुँच जाए। इसके अलावा हमारे योग लोक जी की तरफ से एक कमेंट आया है। वो कहते हैं कि 109 में 24-25 इंच में कितना वजन होता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वजन का जो मामला है ये अलग अलग ज़मीनों के ऊपर, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी हम 24-25 इंच का जो है वो 1.25 कुंटल से लेकर 2 कुंटल के बीच में वजन निकलता है। ये हाइट के और ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारा एक कमेंट आया है संजय राठौर जी। तो अगले 1.5 महीने में क्या पॉपुलर के रेट बढ़ेंगे? तो माननीय संजय राठौर जी, मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ आपको अच्छा रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि माल का दबाव जैसे ही कम होगा आहिस्ता आहिस्ता रेट जो है वो बढ़वार की तरफ होंगे, क्योंकि जो फैक्ट्रियों में माल का जो जाम लगा हुआ है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेगा। एक हमारे स्वदेश जी सैनी हैं, ये हमारे पूछते हैं कि 3 साल पहले 500 पेड़ लगाए थे, सभी पेड़ तोड़ दिए हैं, क्या करें? ये बंदर की चूंकि मेरे यहाँ समस्या नहीं है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं प्रयास करूंगा इसके बारे में भी जानने का। लेकिन फिर भी एक, मैंने जब किसान मेले में मैं गया था तो एक मशीन ऐसी देखी थी, वो ऑटोमेटिक मशीन होती है, और उसमें जो आपकी रसोई की जो गैस है, इसका छोटा सा 1 किलो का, आधे किलो का सिलेंडर लगता है और वो विस्फोट करती है। तो वो विस्फोट जो है उसका हर 10 मिनट के बाद विस्फोट होता है रात में, तो वो बड़ा सस्ता पड़ता है और उसको भी आप लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जो जीव हैं ये आदी हो चुके हैं शोर शराबे के, ये नहीं भागते, तो उसके लिए कुछ लोगों ने ऐसा किया हुआ है, जैसे 10 किसान हैं, 20 किसान हैं, 50 किसान हैं आसपास के, उन्होंने इकट्ठा करके एक चौकीदार को रखा हुआ है, वो उनको वहाँ से भगाता रहता है। इसके अलावा भी अगर कुछ मुझे और कोई तरीका इसका मालूम हुआ तो मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा 1000 से नीचे आएगा पॉपुलर, ये फार्मर कम्युनिटी की तरफ से ये कमेंट आया है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि 1000 से नीचे आए, लेकिन अब की बार पॉपुलर की फिर बम्पर लगाई होगी। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि कटाई भी बहुत बेहिसाब हुई, तो जल्दी सा अभी 1000 से नीचे आने का मेरा अपना, आपका अनुमान क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान है कि जल्दी सा अभी 1000 से नीचे रेट नहीं आएगा। इसके अलावा हमारे 10 एकड़ सफेदा लगा रहा हूं, 2 एकड़ हर साल लगाऊंगा। तो ये मेरे एक दोस्त का कमेंट है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा पहल की है, हर साल 2 एकड़ आप लगाते रहें और अच्छी वैरायटी का चयन करके आप लगाएं, आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो इसके अलावा इसका एक 111 और 112 वैरायटी लगाना चाहता हूं, 109 के मुकाबले कैसी रहेगी? माननीय अंकित कुमार जी पूछते हैं। तो अंकित कुमार जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सभी वैरायटी ठीक हैं, किसान की अपनी अपनी पसंद है। अगर आप 111 और 12 लगाएंगे तो उसके 2 चीज़ होंगी, एक तो आपको तजुर्बा भी होगा, एक आप तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि 109 को तो आपने देख लिया है, 111-12 भी आप लगा करके देखें, बल्कि आप 1-1 एकड़ की बजाय आधा एकड़ आप उसको लगा लें, तो आपको ये तजुर्बा भी हो जाएगा। 3 साल के बाद आपको 4 के अंदाज लग जाएगा, तो उसके बाद आप मुझे खुद बताएंगे कि इसमें कौन सी वैरायटी अच्छी है। वैसे मेरे लिए ये तीनों वैरायटी ठीक हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं। हाँ, 109 की लगाई ज़्यादा एरिया में होती है और अब तक काफ़ी कुछ लगी है, तो जैसा आप सही समझें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारे UN 7766 से एक हमारा कमेंट आया है, इस समय सब पेड़ कटवा रहे हैं, 2 साल बाद 2000 से ऊपर जो रेट है वो माल का, चूँकि माल का शॉर्ट होगा, 2000 से ऊपर आएगा। वैसे मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कि एक बार तो ज़रूर 2000 से बाहर माल निकलेगा। तो हम आपकी बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि हो सकता है आपका विचार बहुत अच्छा हो, हम आपको धन्यवाद देंगे आपके विचार के लिए। मेरा विचार भी ऐसा ही है कि शायद माल जो है वो 2000 के बाद
एक बार जरूर निकलेगा। इसके अलावा कुछ लोगों के धन्यवाद आए हैं कि कुछ लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। तो उनके हमारे हरसरनय सिंह जी हैं, हमारे पंकज तिवारी जी हैं, हमारे मोहन सिंह है, कुंदलास जी हैं, और हमारे नवजोत सिंह संधू जी हैं, हमारे सुभाष चंद्र जी हैं, और अली नकवी जी हमारे हैं। इसके अलावा हमारे विट्टू मनीष जी हैं, इस्लाम चौहान जी हैं, हमारे मोनी चौधरी जी हैं, और हमारे शुभम कामोद जी हैं, राजेंद्र कुमार जी हैं, और मोहम्मद शराफत जी हैं, आपके पंकज तिवारी जी हैं, पीके त्यागी जी हैं, जस्सी चहल जी हैं, आलोक कुमार जी हैं, अंकित दक्ष जी हैं, श्याम सिंह जी हैं, अंकित कुमार जी हैं, रितेश जी हैं, मंगल सेन जी हैं, और आपका सहन जी हैं, नरेंद्र पवार जी हैं, और आपका जाफर खान जी हैं, गोविंद जी हैं, आयुष कुमार जी हैं, और आपका जामा हैदर जी हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत शुभकामनाएं। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मेरा उत्साहवर्धन किया, क्योंकि हम आपके बिना अधूरे हैं, जीरो हैं, शून्य हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कुछ हैं तो आप लोगों की बदौलत है। आपका अगर प्यार मिलेगा और आपका साथ मिलेगा तो हमारा उत्साह बढ़ता है, और हम नए उत्साह के साथ आप लोगों के बीच में फिर आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते का आपका जो भुजा और भाव होगा उसको लेकर के मैं बीच में फिर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।